चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम कक्षा 10वीं जीव विज्ञान में से नियंत्रण एवं उनके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये नियंत्रण एवं तो मानव में जो होता है, तो मानव में नियंत्रण तथा तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। और जो तंत्रिका तंत्र है तो शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले विविध ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के हेतु केवल जंतुओं में एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र के जो कार्य हैं तो यह मानव शरीर में इच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र में हमें सोचने तर्क करने में सहायता करता है। और तंत्र का जो कोशिकाएं हैं तो सामान्य तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित भाग हैं, जैसे कोशिकाएं। यह तंत्रिका कोशिका का प्रमुख भाग है। इसके जीव द्रव्य में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हल्लिकाय, वसाबिंदु, अतः प्रद्रव्य, जालिका आदि के अतिरिक्त नियमित आकार के स्थल के कण उपस्थित होते हैं। कण जो है तो उपस्थित होते हैं। देखेंगे कृषि पे वृश्चिकांतीय द्रुमका। ये अपेक्षाकृत छोटे एवं शाखा में प्रवर्ध होते हैं जो सिरों की ओर क्रमशः सक्रिय होते जाते हैं। तंत्रिका का 6 अक्ष तंतु। कोशिका से एक लगभग बराबर मोटाई का लंबा प्रवर्ध अक्ष तंतुया तंत्रिका कक्ष निकलता है। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तंत्रिका कोशिकाएं कार्य के आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका। ये संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका। ये संदेशों के अंगों तक पहुंचाते, संदेशों को जो है तो ये अंगों तक पहुंचाती है। चालक या तो अपवाही तंत्रिका कोशिका इसे कहते हैं। ठीक, आगे है मिश्रित या संयोजित तंत्रिका कोशिका। ये संवेदी तथा प्रेरक दोनों प्रकार की होती हैं। यह दोनों में संबंध स्थापित करती हैं। तंत्रिका आवेग का संचार। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य संवेदी अंगों से उद्दीपन ग्रहण करके उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क से प्राप्त प्रेरणाओं को वही अंगों तक ले जाना है। और तंत्रिका तंत्र का विभाजन, इसे देखेंगे तंत्रिका तंत्र का विभाजन। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है तो पहले मस्तिष्क आप देख लीजिए, ब्रेन जो है। मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300-1400 ग्राम, लगभग 1300 से 1400 ग्राम के लगभग होता है, जबकि नवजात शिशु में इसका भार 370 से 400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। सही है मस्तिष्क। तो यहाँ से देखिए मनुष्य में ये कम विकसित होता है। यह गंध के ध्यान का केंद्र होता है। मस्तिष्क जो होता है यहाँ से, ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा 80% विकसित भाग है। यह स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है। यहाँ से डाइएन्सेफेलॉन अग्र के पिछले भाग को डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं। ये मस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। देखेंगे एपिथैलेमस। यह भाग पीनियल ग्रंथि से संबंध होती है तथा अपने ऊपर मृद तनिका के साथ मिलकर अग्रकोरॉइड जालक बनाता है। थैलेमस जो है दर्द
ठंड गर्मी का अनुभव कराता है। थाइलेमस जो होता है तो दर्द, ठंड है, गर्म है, उसका जो अनुभव कराता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद, ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। और जो मध्य मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क का मध्य भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है। यह देखने तथा सुनने में सहायक होता है। और जो पश्च मस्तिष्क होता है तो यह मेरुरज्जु तथा हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है। इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। और जो अनुमस्तिष्क होता है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन, खेलने, कूदने, नाचने आदि को नियंत्रित करता है। देखेंगे मस्तिष्क पुच्छ जो होता है यह मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वास की लय, हृदय स्पंदन, परस्पर छींकना, खांसना, हिचकी, उल्टी, जीभ की गतियों आदि का नियंत्रण एवं नियमन होता है। मानव मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क शारीरिक गतिविधियों का समन्वय करता है जिसमें अंगतंत्र की कार्यप्रणाली और हार्मोन प्रतिक्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं। देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। क्रिया किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखने ही मुंह का लार का आना जैसे ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा है सरल या अनुबंधित अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया। तो पहले हम आपको प्रतिबंधित या बंधित प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत, जन्मजात एवं अनैच्छिक होती हैं। उदाहरण है किसी विशेष समय या ऋतु में जंतुओं का जनन करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण आदि क्रियाएं अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। अब आप देखेंगे सरल तथा अनुबंधित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रियाएं। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं जंतु में सीखने तथा प्रशिक्षण द्वारा होने लगती हैं। उदाहरण है कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना, तैरना, गाना बजाना, नृत्य करना, पिन चुभने पर या किसी गर्म वस्तु को छूने से हाथ हटाना। देखेंगे यहाँ पे कुछ अंतर हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर देखेंगे आप। इन ग्रंथियों में नलिका अवश्य होती है, अर्थात ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। इनका स्राव नलिका द्वारा शरीर के उस विशेष स्थान पर अथवा उस अंग में पहुंचाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। इनका स्राव का कार्य सामान्यतः उसी स्थान पर सीमित होता है जहां इसे पहुंचाया जाता है। ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई भी नलिका नहीं होती है। इन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को रुधिर में पहुँचा दिया जाता है। हार्मोन का प्राय एक विशिष्ट लक्ष्य, अंग तथा महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखेंगे हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर, इम्पॉर्टेंट। देखेंगे हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर जो है अक्सर पूछा जाता है। तो पहले आप देखेंगे हार्मोन्स। ये प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंटीऑक्सीडेंट्स या इनके वे उत्पन्न होते हैं। इनका अणुभार कम होता है। इनका वितरण रुधिर द्वारा होता है। कुछ हार्मोन्स जल में अघुलनशील परंतु वसा में घुलनशील होते हैं। अब देखेंगे एंजाइम। ये कोलाइडी प्रकृति के प्रोटीन होते हैं। इनका अणु बहुत अधिक होता है। ये नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंचाते हैं। सभी एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं। देखेंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है ये ग्रंथि स्वरतंत्र के पार्श्व अंधर तल पर स्थित द्विपालित संरचना होती है। यह एच आकृति की होती है। मनुष्य में इसका भार लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। यह मनुष्य रूप में थायराइड या थायराइड हार्मोन स्रावित करती है जो कि आयोडीन उत्पाद है। पैराथायराइड ग्रंथि।
थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर 4 अंडाकार थायराइड ग्रंथि स्थित होती हैं। यह मटर के दाने के आकार की होती है और थायराइड ग्रंथि पर स्थित होती है। अधिक वृक्क ग्रंथि यह उदर में वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित होती है। यह संख्या में एक जोड़ी होती है। इसके द्वारा स्रावित सभी हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। पीनियल का है देखेंगे, यह छोटी चपड़ी सफ़ेद ग्रंथि है जो अग्र मस्तिष्क में टाइनिक फिनाल के मध्य पृष्ठ तल पर एक खोखले वृंत पर स्थित होती है। यह ग्रंथि लियोटीन नामक हार्मोन का स्राव करता है। थाइमस ग्रंथि यह हृदय के आगे चपटी तथा द्विपीठ के रूप में स्थित होती है। यह शिशुओं में विकसित तथा वयस्कों में छोटी होकर लुप्त हो जाती है। इसके पिंडकों द्वारा डुर नामक हार्मोन स्रावित होता है। देखेंगे अग्नाशय। अग्नाशय यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका बहिस्रावी भाग अग्न्य रस को स्रावित करता है। देखेंगे हार्मोन्स। ऐसा सक्रिय देशवाहक पदार्थ जो किसी बाह्य या अंतः उद्दीपन के कारण शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होकर रुधिर के द्वारा पूर्ण शरीर में संचरित होता है, हार्मोन कहलाता है। देखेंगे हार्मोन्स की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं हैं देखेंगे यहाँ से। तो हार्मोन्स की विशेषता देखें। हार्मोन्स कम अणुभार वाले और प्राय जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन्स जो है कम अणुभार वाले प्राय जल में जो है तो घुलनशील होते हैं। दूसरा विशेषता देखेंगे, हार्मोन शरीर में संचित नहीं होते हैं। पादप हार्मोन्स को मुख्यतः 2 समूहों में बांटा जाता है। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स पादप अथवा उनके वृद्धि को प्रेरित करते हैं और ये मुख्यतः जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखें ऐसे ऑक्सीजन की खोज बेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जड़ या तने के वृद्धि शीर्ष से स्रावित कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्यतः कोशिकाओं में दीर्घकरण को प्रेरित करते हैं। उदाहरण यहाँ से देखेंगे आप लोग का, और देखेंगे जिब्रेलिन जो है जिब्रेलिन इसकी खोज सर्वप्रथम कुरोसावा 1926 में धान के खेत में की थी। यह एक वृद्धि नियंत्रण पदार्थ है। इसे GA भी कहा जाता है। यह कमज़ोर अम्लीय हार्मोन है। तो आज की इस वीडियो में आपको हार्मोन्स की विशेषता और अग्नाशय जो ग्रंथियां हैं फिर में उनकी परिभाषाएं और बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी में अंतर, हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर को बताया और प्रत्यावर्ती क्रियाएं जो हैं और मस्तिष्क पुच्छ मस्तिष्क के बारे में। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों में अपने शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पर।